हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक पत्र पढ़ें और इस अध्याय का नाम भी है प्रेरणादायक पत्र। तो बच्चों, प्रस्तुत पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने एक पिता के रूप में अपने पुत्र को जो जीवन शैली सिखाई है वे आज के परिवर्तनशील संसार से तो बिल्कुल अलग है, परंतु इन संस्कारों को जीवन में उतरना ही सच्चा जीवन है। यह पत्र एक प्रेरणापद पत्र है जो हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। तो चलिए पढ़ते हैं महात्मा गांधी का अपने पुत्र मणिलाल को जेल से लिखा गया पत्र। तो पत्र की शुरुआत यूं होती है, प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है। उन्होंने कहा जेल से मुझे एक पत्र आने और एक भेजने का अधिकार मिला हुआ है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता है, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। अच्छा है कि बा अच्छी हो गई होगी। बा यानी माता जी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके पूरी तरह योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है, अर्थात शिक्षा सही चल रही है नहीं, ये असंतोष का कारण है तुम्हारे लिए। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। अच्छी शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से बिल्कुल सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अमोद प्रमोद यानी कि हंसी मजाक, अमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और यह वे भार समझकर नहीं करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, कृत्रिम यानी कि दिखावटी भी नहीं होना चाहिए। यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम, बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। अर्थात गांधी जी का अपने पुत्र को यह समझाना था कि अक्षर ज्ञान तो प्राप्त करना ही है, साथ में व्यावहारिक ज्ञान का भी महत्व होता है। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं। खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। सुव्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से रखना, सब कुछ सही जगह पर रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करें। शांत चित्त से और सोच समझकर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की
तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। तुमसे आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसके पैसे वैसे का हिसाब रखते होंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्यास्त से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। तुम्हारा पिता मोहनदास। तो मोहनदास जी ने अपने पुत्र को इस पत्र के माध्यम से समझाया कि विद्यार्थी जीवन कठिन है, इसमें समस्याएं भी आ सकती हैं, उन बाधाओं से नहीं घबराना है और अपनी पढ़ाई में रुचि अवश्य लेनी है और व्यावहारिक ज्ञान और संस्कारों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। अपने परिवार का ख्याल रखना है और सब काम नियम पूर्वक समय के अनुसार ही करने हैं। तो बच्चों, ये सब बातें एक पिता ने अपने पुत्र को बताई हैं और इस पत्र के माध्यम से ये सारी बातें आपके समक्ष आई हैं। आप भी समझ गए होंगे कि जीवन को सही दिशा में बढ़ाने का तरीका क्या है। समय का सदुपयोग करना, कामों को नियम पूर्वक करना और समय पर अपने काम पूर्ण करना। आप भी करेंगे ना? ये पूरी उम्मीद है मुझे कि आप भी अपने विद्यार्थी जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसका आनंद तो अवश्य ही उठाएंगे, साथ साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर हर संभव प्रयास करेंगे। बस इसी आशा के साथ अब इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।